अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा दिल जले तेरे नाम से को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कहानी का बाकिया हिस्सा बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल कहानियों के काफ़िले को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सोनिया आज भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी वो 15 साल पहले थी। सलमान की नज़रें सोनिया से हट ही नहीं रही थीं। पास खड़े फ़याज़ ने जब सलमान से सलाम ली तो उसकी नज़र फ़याज़ पर पड़ी, जिसने इसकी बहन के अरमानों का कत्ल किया था। तो उसे माजी की सब सब तलख यादें याद आ गईं। फिर उसने नीलम की तरफ देखा और गुस्से से बोला, नीलम तुम यहाँ से चलो। भैया प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, नीलम ने कहा। जो भी कहना है घर चल के कहना। सलमान ने नीलम का हाथ पकड़ा और उसे पार्क से ले गया। अब खुश हो? एक दफ़ा फिर अपनी बहन की बेइज्जती करवाकर सोनिया ने कहा और गुस्से से पार्क से चली गई। भैया वो आज भी आपसे प्यार करती है और आपसे मिलने आई थी और आपने। नीलम रोने लगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अब मैं उसे शादी नहीं कर सकता और तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सलमान ये कहकर अपने कमरे में चला गया। उस रात सलमान को नींद नहीं आ रही थी। बार बार सोनिया की शक्ल सलमान के सामने गर्दिश कर रही थी। वो कितनी मोहब्बत करता था उससे, जीने मरने की कस्में खाई थी, पर उसने क्या किया उसके साथ? उसकी मोहब्बत तो सच्ची थी, फिर बहन की मोहब्बत के आगे उसकी मोहब्बत हार गई। सलमान दुखी हो गया। मैंने जो फ़ैसला नीलम की वजह से किया था वो गलत कैसे हो सकता है? सलमान ने खुद को दिलासा दिया और सोने की कोशिश करने लगा। इधर नीलम की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसको बार बार सोनिया की फ़िक्र हो रही थी। उसने फ़याज़ को फ़ोन किया। हेलो फ़याज़, सोनिया कैसी है? नीलम ने बेचैनी से कहा। वो आज बहुत दुखी है और रो रही है, फ़याज़ ने कहा। तुम उसे हिम्मत दो और बोलो कि हिम्मत ना हारे, आखिरकार जीत हमारी होगी। उसको बोलो कि कल शाम 7 बजे वो हमको कॉफ़ी शॉप पर मिले, नीलम ने कहा। अब बहुत मुश्किल हो गया है उसे मनाना, पर फिर भी मैं ये काम करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, फ़याज़ ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। नीलम के कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कहा है। सिर्फ तुम्हारे लिए? नीलम के लिए आज की रात और मज़ीद भारी हो गई। फ़याज़ के लिए उसकी मोहब्बत बार बार सर उठा रही थी। भैया आज शाम मुझे आपके साथ कॉफ़ी पीने जाना है, नीलम ने अपने ऑफिस में बैठे हुए सलमान को फ़ोन पर बात करते हुए कहा। मैं आज बिज़ी हूँ, सलमान ने कहा। क्या आप आज बिज़ी हैं? नीलम ने दुखी लहजे में कहा। हाँ बिज़ी हूँ, पर तुम्हारे लिए टाइम निकाला जा सकता है, सलमान ने हंसते हुए कहा। थैंक यू भैया। नीलम ने उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। शाम 7 बजे जब नीलम और सलमान कॉफ़ी शॉप में गए तो नीलम की नज़र सोनिया पर पड़ी, जो सलमान के मनपसंद रंग का सूट पहने अकेले ही एक कुर्सी पर बैठी थी। नीलम ने देखते ही कहा, सोनिया आप? और कहते हुए उसके पास चल पड़ी। सलमान उसके पीछे, अरे रुको, वहाँ कहाँ जा रही हो, कहते हुए पीछे चलने लगा। नीलम ने भाई की बातों को नज़रअंदाज किया और जल्दी से सोनिया के पास बैठ गई। सोनिया आप यहाँ? नीलम ने सोनिया से मिलते हुए कहा और उसकी करीबी कुर्सी पर बैठ गई। हाँ नीलू, काफ़ी पीने के दिल चाह रहा था। ज़िंदगी का हमसफ़र तो कोई है नहीं, इसलिए अकेले ही आ गई। तुम सुनाओ कैसी हो? सोनिया ने कहा। मैं भी ठीक हूँ। आप अकेली क्यों? मैं हूँ ना, हम इसी टेबल पर कॉफ़ी मंगवा लेते हैं। क्यों भैया? नीलम ने सलमान की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि सलमान कुछ कहता, नीलम फिर से सोनिया के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। अरे ये लाल रंग आप पर कितना प्यारा लग रहा है, नीलम ने कहा। फिर सलमान ने गौर से सोनिया को देखा और देखने लग पड़ा। देखते ही रह गया। कॉफ़ी आई तो नीलम ने जानबूझकर खुद पर कॉफ़ी गिरा दी और उसको साफ़ करने के बहाने से वॉशरूम में चली गई। अब सोनिया और सलमान अकेले बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। दोनों की नज़रें टकराईं और सोनिया बेसाख्ता बोल पड़ी। आप आज भी 25 साल के एक हैंडसम लड़के नज़र आते हैं, सोनिया ने कदरे मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा। अरे ये तो आपकी करम नवाजी है, वरना इस उम्र में मुझे हैंडसम कौन बोल सकता है, सलमान हंस पड़ा।
आप आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं, सलमान ने कहा तो सोनिया शर्मा गई। कैसे हैं आप? सोनिया ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सलमान ने कहा। मैं आपके बगैर कैसी हो सकती हूँ? बस आपकी सुनाई हुई सज़ा काट रही हूँ। एक बात बताओ, धोखा मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को दिया, लेकिन सज़ा मुझको मिली, ऐसा क्यों? सोनिया ने दिखी लहजे में कहा, लेकिन सलमान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। नीलम वापस आई और सोनिया के पास बैठ गई और फिर से बातों में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बैठने के बाद वो अपने अपने घरों में चले गए। उस रात सलमान बेचैन रहा। नीलम सलमान के कमरे में आने के लिए इजाज़त ली। मैं आई कम इन? नीलम ने सलमान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अरे तुमको कब से मेरे कमरे में आने की इजाज़त मांगना पड़ रही? आ जाओ, सलमान ने कहा। भैया, वो आज भी अकेली है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसका हाल तुमने आज देख ही लिया है। मेरी गलती की सज़ा वो काट रही है। भैया, तुम मुझे कब तक शर्मिंदा करते रहोगे? मुझे माफ़ कर दो, नीलम ने रोते हुए कहा। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। रोना बंद करो। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, सलमान ने नीलम को तसल्ली देते हुए कहा। सच भैया? मैं बहुत खुश हूँ। वो भागी और फयाज को फ़ोन लगा दिया। फयाज से बात करके वो वापस कमरे में आई और बोली, आप ये खुशखबरी खुद मिलकर सोनिया को बताएंगे। कल 10 बजे आप सोनिया से पार्क में मिलेंगे, नीलम ने कहा। सलमान आज जल्दी उठ गया था। बेचैन हो रहा था सोनिया से मिलने के लिए। उसने सोनिया के पसंदीदा रंग के कपड़े पहने और पार्क में चला गया। वहाँ सोनिया पहले ही मौजूद थी। सलमान सोनिया के पास गया तो सोनिया उसे देखकर मुस्कुराई। तुम आज भी अपनी बहन के कहने पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुए हो। जब वो कहती है सोनिया को छोड़ दो तो तुम मुझे छोड़ देते हो, और जब वो कहती है कि मुझसे शादी कर लो तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सोनिया ने कहा। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैंने कब की शादी कर ली होती और हंसी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता। मैं आज तक सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत कर पाया हूँ और तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, सलमान ने सोनिया की आंखों में देखते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई और सलमान के साथ बैठ गई। वो दोनों अपनी शादी की तैयारियों के बारे में बातें करने लगे। तो जी दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? मेरा दिल जले तेरे नाम से की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।